बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मालिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा होश और आबाद रखे। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है अफ़गानी चिकन कढ़ाई। बहुत टेस्टफुल बनती है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और सिंपल और बहुत ही ईजी क्विक है ये रेसिपी। और आप इसको बनाएंगे तो बनाने में भी बहुत ही आपको मज़ा आएगा और इंशाल्लाह टेस्ट भी इसका बहुत बाकमाल होगा। तो इसके बनाने का क्या तरीका है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, ये मेरे पास है हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा ही है चिकन। आप चिकन की जगह पे बीफ और मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको सबसे पहले गलाना भी होगा। चिकन जैसे कि आप जानते हैं जल्दी गल जाता है। तो ये मैं आज चिकन कढ़ाई बना रही हूँ अफ़गानी। अगर आप बीफ कढ़ाई और मटन कढ़ाई बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं इसी मेथड के साथ। तो इंशाल्लाह वो भी रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। मैरिनेशन के लिए व्यूअर्स हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी वो भी आप नोट कर लें। ये मैंने एक अदरक का पीस लिया है, इसको मैंने काट लिया है। 10 से 12 जवें हैं लहसुन की, 3 हरी मिर्चें हैं, इनको भी रफली काट लिए। और एक मीडियम साइज़ का अनियन है, ये भी रफली काट लिया है। और तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून है धनिया, इसको भी काट के अच्छी तरह धो लिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने एक ब्लेंडर में डाल देनी है और इनको पीसना भी है। बिस्मिल्लाह। और ये मैंने ले लिया है फ्रेश क्रीम। ठीक है, मलाई है, अगर आपके पास क्रीम है क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने तकरीबन 150 ग्राम ले लिए फ्रेश क्रीम। मलाई है, इसको निकाला था, इसके अंदर डाल देते हैं। अगर आप बाज़ार से फ्रेश क्रीम यूज़ करना चाहते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं, 150 ग्राम के करीब। और इसी तरह 150 ग्राम ही मेरे पास योगर्ट है, ये भी आप इसके अंदर ऐड कर देंगे और इनको हमने अच्छा सा ब्लेंड कर लेना है। वो जो हमने मिक्सचर है वो तो हमने ब्लेंड कर लिया है। ठीक है, अभी हम इसको एक साइड पे रख देते हैं। इसके अंदर हमने जो स्पाइसेस ऐड करने हैं वो आप नोट कर लें। ये मैंने इसको कट्स लगा लिए हैं, चिकन के पीसीज अगर बड़े बड़े हैं तो कट लगा लें ताकि जो मसाला है इसके अंदर अच्छे से जज़्ब हो जाए। और ये 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया विनेगर। अगर आप इसकी जगह लेमन जूस यूज़ करना चाहते हैं तो 2 टेबल स्पून लेमन जूस ले लें। और 1 टेबल स्पून है कसूरी मेथी, जिसको मैंने हाथों से मसल लिया बारीक बारीक, ये इसके अंदर ऐड करते हैं। और इसके अंदर बहुत कम स्पाइसेस ऐड होते हैं, लेकिन ये थोड़े से मैंने अपने पास से एडिशन किया है थोड़े अपने फ्लेवर के लिए, क्योंकि हम ज़ाहिर है एशियन फूड्स खाते हैं तो थोड़े स्पाइसेस हमारे हैवी होते हैं, तो थोड़े से मैंने ऐड किए हैं। ज़्यादातर ब्लैक पेपर और वाइट पेपर यूज़ होता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और रेड चिली पाउडर का ऐड किया है अपने टेस्ट के मुताबिक। और अगर आप ब्लैक चिली और वाइट पेपर से ही बनाना चाहते हैं तो उससे बना सकते हैं। इसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून वाइट पेपर डाला है, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर डाला है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला है। ठीक है, ये 4 अज़्ज़ा मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। अब हमने जो मिक्सचर रेडी किया हुआ है ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चूँकि अफ़गानी कढ़ाई है तो उसके अंदर नट्स तो जाते ही हैं, तो आप नट्स अपने पसंद के ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है नारियल का बुरादा 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया आलमंड पाउडर। आप आलमंड पाउडर भी ले सकते हैं, काजू भी ले सकते हैं, जो नट्स आपको पसंद है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इनको हमने अच्छा सा मिक्स करना है। और 2 टेबल स्पून के करीब हम ऐड कर देते हैं कुकिंग ऑयल। अब हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और ताकि अच्छा सा मसाला इसके अंदर जज़्ब हो जाए। और ये मज़ेदार सी ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है। हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर सॉल्ट भी ऐड करना है। सॉल्ट भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी ग्रेवी चेक करते हुए, ग्रेवी बनाते हुए अगर हमें वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसको मैंने मैरिनेट कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए रख दें, 3 से 4 घंटे के लिए रख दें, या हैंड टू हैंड बना लें, या आपकी अपनी चॉइस है, आपके अपने टाइम पे डिपेंड करता है। तो मैंने इसको मैरिनेट करके लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देती हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। फिर मैरिनेट किए हुए 1 आवर गुजर चुका है, चलिए हम अपना अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैंने पैन रख दिया है फ्लेम के ऊपर, मीडियम फ्लेम है हमारा। और इसके अंदर हम ये चिकन के सारे पीसीस ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेपरेट अलग अलग करके रखिएगा सारे पीसीस, ताकि अच्छे से फ्राई हो जाएं। ठीक है, एक अच्छा सा प्यारा सा कलर आने तक हम इसको फ्राई करते हैं। अब ये एक साइड पे हमने कम से कम 3 मिनट तक रखना है एक साइड को। और जैसे ये साइड हो जाएगी फ्राई तो हम साइड चेंज कर देंगे। 3 से 4 मिनट तक हमने एक साइड को मीडियम फ्लेम पे कुक किया है। और ये देखें इसका कलर हमें ऐसा ही चाहिए, थोड़ा सा ब्राउनिश का। और इस तरह जब कलर हो जाएगा तो हम इसकी सारी साइड को चेंज कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हमारा ये जो चिकन के पीसेज हैं अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, हमें ऐसा ही कलर चाहिए था। हमने दोनों साइड से इनको अच्छा सा फ्राई कर लिया है और एक प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है दोनों साइड से, ये देखें। और अब हम ये जो पैन है इसको साइड पे कर देते हैं और इसकी जगह पे हम रख देते हैं एक पोट जिसके अंदर हम ग्रेवी रेडी करेंगे। तो ग्रेवी के लिए जो इसका मसाला बचा हुआ है ये हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये जो इसका मैरिनेशन का हमने रेडी किया था सारा मिक्सचर, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। इस मसाले को तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये फ्राई हो जाएगा। ग्रेवी को हमने अच्छा सा भून लिया है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं वाटर काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और हमने इसमें ऑयल नहीं डाला था। अब 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल देते हैं ताकि हमारा चिकन जो हमने इसके अंदर ऐड करना है अच्छा था वो भी फ्राई हो जाए। फ्राई तो वो ऑलरेडी हो चुका है, ये थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर देते हैं चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं चिकन को डाल के। और ये जो इसके अंदर ग्रेवी है इसको भी हम साफ़ करके थोड़ा पानी के साथ इसके अंदर डाल देते हैं और चिकन को भी 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। चिकन को हमने अच्छा सा भून लिया है। अब इसके अंदर ये जो पैन के अंदर था ग्रेवी वगैरह, इसके अंदर मैंने हाफ़ कप पानी डाल के इस पैन को भी साफ़ कर लिया और साथ ही इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और अब हम चिकन को थोड़ा सा टेंडर होने देंगे, इसको कवर कर लेते हैं और 10 मिनट तक इसको हम बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक कर लेते हैं ताकि हमारा चिकन अच्छा सा टेंडर हो जाए। टेन मिनट्स हो चुके हैं तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या चिकन की कंडीशन है। देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी खुशबू भी आ रही है और टेस्ट भी इंशाल्लाह बहुत ही कमाल का होगा। ये देखें और ये हम चेक कर लेते हैं चिकन हमारा टेंडर हो चुका है। ये देखें काफ़ी हद तक टेंडर हो चुका है। अब हमें यहाँ पे फ्लेम बंद कर देना है और इसके सेंटर में हम जगह बना लेते हैं और इसके अंदर एक हम रखते हैं फॉइल की प्याली। कोई भी स्पून या कोई भी चीज़ आप इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। हम दहकता हुआ कोयला रख देते हैं। बहुत अच्छी इसकी स्टीम से बहुत अच्छी स्मेल भी आएगी और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा। ये देखें ये मैं 2 लौंग रख रही हूँ इसके ऊपर ही, कोयले के ऊपर, और साथ 2 अदद इलायचियाँ। ठीक है, इससे भी बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आएगा ऐसे। और यहाँ पे अगर आप बटर ऐड करना चाहते हैं बटर ऐड कर दें और अगर ऑयल ऐड करना चाहते हैं ऑयल। थोड़ा सा बटर ऐड कर देती हूँ और बटर ऐड करते ही हमें लिड देना होगा ताकि इसकी स्टीम जो है बाहर ना आ सके। और यहाँ पे मैंने होल को भी कवर कर दिया है ताकि ये स्टीम इसके अंदर ही रहे और हम तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको ऐसे ही स्टीम पे रखेंगे और फ्लेम मैंने बंद कर दी है। तो आइए भी चेक कर लेते हैं। 5 मिनट गुजर चुके हैं, हमने इसको धुआं दिया है अच्छा सा और बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है और हमारी मज़ेदार सी अफ़गानी चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं इसका कोयला बाहर। और ये जो इलायची और यहाँ पे लौंग डाले हैं आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम ऊपर धनिया स्प्रेड कर देते हैं गार्निशिंग के लिए। और जो कोई ये चिकन कढ़ाई है तो हम इसको कढ़ाई में ही सर्व करेंगे। ये देखें कितनी मज़ेदार सी टेस्टफुल हमारी चिकन कढ़ाई रेडी है अफ़गानी स्टाइल में। ये देखिए, तो उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।